हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच होने वाली ओडीआई सीरीज की। टेस्ट हम हार चुके हैं भैया, ठीक है जी। 2-0 से हार गए, पूरा सफाया हो गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कोई फाइट भी नहीं हुई। मतलब पहले मैच चलो आप बोल दो कि आप फाइट हुई है, दूसरा मैच कोई कंपटीशन नहीं हुआ, 408 रन से आप हार रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिकॉज मतलब इंडिया के प्लेयर्स ने, बता रहा था कोई स्टैट्स के, 4 इनिंगों में मिला के 250 मारी है। 22 प्लेयर, 250, 4 इनिंग। खेलना भूल गए हो गया यार। एनीवेज, बढ़ते आगे, करते हैं बात इस सीरीज की, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई की। बाय द वे, काफ़ी लोग मेरे से बोल रहे थे कि जी गौतम गंभीर है, कोच है, ये है वो है, इसकी वजह से हार गए। मैंने मान लेता हूँ कि कोच की वजह से, कोच से फ़र्क पड़ता है। पहली बात, कोच क्रिकेट में फुटबॉल की तरह मैटर नहीं करता। दूसरी बात, 123 रन आपको चेज करने तीसरे दिन की पिच पे, 5वें दिन की पिच भी नहीं है वो। कौन सा कोच सिखाएगा आपको? इसके लिए कोच की जरूरत है 123 रन बनाने के लिए? सो इट्स बुलशिट। ठीक है, थोड़े बहुत डिसीजन उल्टे पुल्टे रहे हैं, आई एग्री विद दैट, बट ऐसा नहीं हो सकता कि यार 123 रन बनाने के लिए आप बोलो कि जी कोच हमारा अच्छा नहीं इसलिए हम हार गए। ये सिंपल सिंपल अपनी जिम्मेदारी से भागना है। एनीवे, बात करते हैं ओडीआई सीरीज की। हमें ओडीआई से क्या उम्मीदें हैं, अच्छी उम्मीदें हैं, क्यों हैं, ऐसा बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं, स्क्वाड की बात देख लो। रोहित जायसवाल को मैंने, वैसे ये वो टीम जो मैंने 11 पे रखी है, मुझे नहीं पता क्या 11 खेलने वाली है। रोहित जायसवाल को मैंने रखा है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की वजह से। आ, वापसी आए हैं रोहित, तो अभी हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में लास्ट में रन उनसे बने थे, बाकी रन नहीं बन रहे थे। और जब आप एक बार खेलना छोड़ देते हो ना, फॉर्मेट छोड़ देते हो, तो मुश्किल थोड़ा हो जाता है। उम्र भी बढ़ रही है, प्लस आप कम खेल रहे हो। कोहली, लंदन बॉय कोहली वापस आ गए हैं खेलने। और आप अच्छे रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे इंडिया की पाटा पिचेस पे। देन नीतीश रेड्डी है, ये भी एक अच्छा प्लेयर है, मैं इससे भी अच्छी एक्सपेक्टेशन है। मतलब आप मान के चलो कि इंडिया के प्लेयर को इंडियन पिचेस पे, अब तो यार वनडे आ गया है, वनडे में और पाटा पिच बनती है, रन बनने ही बनने चाहिए, इट्स अ कॉमन सेंस। अगर नहीं बनते हैं तो कुछ गड़बड़ है भाई। चाहे वो राहुल हो, तिलक वर्मा हो, हमारी बैटिंग में कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं इधर। ठीक है, वनडे सपोर्ट करता है बैटिंग को, बैटिंग पिचेस बनती हैं, तो आप मान के चलो कि 7 रन बनाएंगे। और भैया फिर भी नहीं बने तो भैया अब मैं क्या ही बोलूँ उस पर। बट देन आपको मिलते हैं ऑलराउंडर सुंदर और हर्षित राणा। अब हार्दिक पांड्या का एक अलग ही क्लासिक केस है। हार्दिक पांड्या भाई, पूरे साल में सुनता हूँ हार्दिक पांड्या सेट टू मिस दिस सीरीज, दिस सीरीज, दिस सीरीज। और जैसे आईपीएल आता है, हार्दिक पांड्या सेट टू प्ले फुल आईपीएल सीजन। वाओ जी वाओ, बहुत ही क्रेजी हो गया है मैन, क्रेजी। तो भाई, हार्दिक पांड्या के ना आने का सबसे गंदा इम्पैक्ट हमको ये पड़ता है कि हमको नंबर 6 पे एक प्योर बैट्समैन खिलाना पड़ता है। अगर हार्दिक पांड्या खेले तो हमारी जो टेल अभी लंबी हो रही है, इसको लंबी ना किया जाए, छोटी हो जाएगी। एक ऑलराउंडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टीम के अंदर, वो हमको एक दिक्कत पड़ने वाली है यहाँ पे। नीतीश रेड्डी बॉलर है, लेकिन वो हार्दिक पांड्या के कैलिबर का कतई भी नहीं है। तो इस केस में आपको हर्षित राणा को खिलाना पड़ जाएगा। बिकॉज अगर आप हर्षित राणा को नहीं खिलाते हो, लेट्स से आप जडेजा खिलाते हो, तो फिर सुंदर, जडेजा और कुलदीप, 3 आपके स्पिनर हो जाते हैं। अब 3 स्पिनर खेलने का वनडे में कोई चांस बनता नहीं है आज के टाइम में, अनलेस की पिच बहुत स्पिनर वाली हो। अगर आप हर्षित राणा को खिलाते हो, थोड़ी आपकी बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि वो बॉलिंग में उतना अच्छा नहीं है। एवरेज मैं ऐसे काउंट करता हूँ, एक ऑलराउंडर बोल सकते हो जो थोड़ा स्विंग करा लेता है, नई बॉल से स्विंग हो रहा है तो, अगर पुरानी बॉल है स्लोअर कटर फेंक लेता है, तो एक यूटिलिटी बॉलर है, थ्रेटनिंग बॉलर नहीं है। बट हाँ, बल्ले से कंट्रीब्यूट कर देता है, अच्छे हिट मार लेता है। यही दिक्कत है। अगर हार्दिक पांड्या यहाँ पे खेल रहा होता तो आप हार्दिक पांड्या को खिलाते, वो तीसरा आपका पेसर हो जाता। नई बॉल से बॉलिंग करता है हार्दिक पांड्या, और फिर आप जडेजा को भी खिला सकते थे, तो आपकी टीम बहुत अच्छी बन जाती, बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता। अब वो सीन नहीं है। देन आपको 3 बॉलर मिलते हैं, कुलदीप, अर्शदीप, प्रसिद्ध। तीनों ही स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, और तीनों की जगह पर मुझे कोई डाउट नहीं है, तीनों अच्छे बॉलर हैं, तीनों से मुझे अच्छी उम्मीदें हैं। सुंदर और हर्षित राणा हमारी थोड़ी सी कमजोर कड़ी है। इवन चाहे आप जडेजा को भी खिला लो तो भी आपका बात बनने वाला नहीं है, जडेजा भी वनडे में एवरेज ही है। बाकी जो प्ले बाहर होते हैं, गायकवाड़ एक अच्छा ओपनर है, बट आई थिंक राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन होता है, उसकी वजह से जायसवाल को एज मिलती है। पंत और जुरेल दोनों कीपर हैं, और दोनों बाहर रहेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि राहुल कीपिंग करेगा, तो ये बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। कंपेयर करते हैं साउथ अफ्रीका से, बहुमा भाई साहब, जिसको बोलना बोला किसने? बुमराह ने। भाई, हमको नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज हमारे जो सचिन तेंदुलकर रहे हैं, वो खुद बहुत ज़्यादा हाइट के नहीं थे।
बट मैं ये मानता हूँ कि उसने ऐसा जानबूझ के मजाक उड़ाने की उसमें नहीं कहा होगा, लेकिन फिर भी आपसी भाषा में भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और टेमा बहुमा के बारे में, आप जिस लेवल पे खेल रहे हो यार, वो लेवल थोड़ा सा आपको, आप देखो बेशक आपने माफ़ी मांग ली, अपोलोजाइज कर दिया, लेकिन सबको पता लग गया कि आप बैक ऑफ द प्लेयर क्या बोलते हो। ठीक है, अब आपने जो माफ़ी मांगी है वो प्रेशर में मांगी, सबको पता है। तो आई मीन थोड़ा सा सही चीज़ नहीं रहती है वाली। हाँ, हम होते ऑस्ट्रेलिया की तरह भाई कि हमारे सारे प्लेयर 6-6 फुट वाले हैं, इंग्लैंड की तरह होते तो एक अलग बात समझ में आती, बट ऐसा हमारे केस में नहीं है। खैर, डी को मार्कर दोनों क्लास प्लेयर हैं, आपको मिलते हैं ओपनिंग में। डी को वापस से आ गया है, और भाई प्लेयर तो बेहतरीन ही था, ये आपको जानते हो, अभी भी बेहतरीन है। मार्कर एक और शानदार प्लेयर डी जॉर्जी, वैसे मेरे को उतना भी पसंद नहीं है, बट कोटा के तहत खेलेगा मेरे ख्याल से ये। बहुमा भी खेलेगा, बहुमा अच्छा प्लेयर है वनडे का। उतना भी अच्छा नहीं है पर खेलेगा, आप जानते हो कोटा के तहत। ब्रिड्स की ब्रेविस दो कीपर और हैं, सॉरी कीपर तो नहीं है ब्रेविस, पर ब्रिड्स की कीपर है, बट मेरे ख्याल से ये भी खेलेगा। और ये मेरे को साउथ अफ्रीका में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है कि बैलेंस मेरे को दिखाई नहीं दे रहा उतना। देखो, डीगो को ओपनर, मार्करम ओपनर, डिजॉर्जी ओपनर, बहुमा भी ओपनर है, ब्रिड्सकी भी ओपनर है, ब्रेविस भी ओपनर है। तो भाई 6 ओपनर क्यों खिला रहे हो? समझ से बाहर है ये चीज़ें। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो जो टॉप 4 है वो मेरे को पसंद है, बट देन मेरे को दिक्कत दिखाई दे रही है क्योंकि ये प्रेशर में क्रम्बल कर सकते हैं। अगर आप बैटिंग की बात करते हो तो बैटिंग इनकी लंबी थोड़ी सी, जेनसन बॉश प्रॉपर ऑलराउंडर है, और महाराज ही बहुत अच्छी बैटिंग कर लेता है। बर्गर और एनगीडी, अब देखो भाई इनकी जो बॉलिंग है ना वो टॉप क्लास है, क्योंकि 4 बॉलर इनके पास ऐसे, जेनसन, बोश, बर्गर, एनवीडी, चारों फास्ट बॉलर हैं, चारों क्वालिटी हैं। इस और इन सब में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है मुझे बर्गर। 150 की स्पीड से बॉल फेंकता है, 145 की स्पीड से बॉल फेंकता है, और बॉल को स्विंग कराता है। और बैट्समैन हमेशा थोड़ा सा बैकफुट पे रहता है बर्गर की बॉल पे। बाकी आपको मिलता है जो प्लेयर बाहर हो जाएंगे मेरे ख्याल से, बार्टमैन है, एक अच्छा प्लेयर है बट इंडियन पिच के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। सुब्रयन है, बहुत ही ज़्यादा बकवास बॉलर है, इंडिया वाले बहुत मारेंगे उसको भाई। रुबीन हमन है, अभी डोमेस्टिक में ए मैच हुए थे, अच्छा परफॉर्म किया था इसने, बट वही वाली बात है कि शायद ब्रिड्सगी की जगह खेल जाए, बट आई वुड से कि ना खेले तो बेटर रहेगा। और रैन रिकल्टन, अब आप डी को बाहर कर नहीं सकते, मार्करम को बाहर कर नहीं सकते, तो ओपनिंग में कैसे बिट करोगे, तो यही बाहर होता है। इनके भी दो सिलेक्शन समझ से बाहर है। डी कीपर है, ब्रिड्सगी कीपर है, हरमन कीपर है, रिकल्टन कीपर है, भाई 2-4 और ले लेते कीपर, है ना। क्या कर रहे हैं। तो खैर टीम वाइज समझ में नहीं आती, लेकिन अगर आप दोनों टीमों को देखते हो तो एक मेजर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत डिफरेंस है। दोनों टीमों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। बात करते हैं वेन्यू की, रांची, विशाखापट्टनम, कटक, ये तीनों वेन्यू जितना मुझे ध्यान आते हैं ये सारे स्पोर्टिव विकेट है। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 350 वाले ग्राउंड ये हों, ठीक है, हर जगह स्पोर्टिव विकेट है। और ये चीज़ साउथ अफ्रीका को हेल्प करती है, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है ना वो हमसे बेटर है। अगर यही 4 बॉलर खेल गए, 5 बॉलर जो मैंने कहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका वालों की भी ना जो सिलेक्शन मेरे को समझ नहीं आती, ये ले आएंगे सुब्रियन को, ये ले आएंगे भाई बार्टमैन को, फिर वो हल्का पड़ जाएंगे और फिर इंडिया को हेल्प हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता क्या करने वाले हैं, देखते हैं वो चीज़। बाकी ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक को मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपसे रिक्वेस्ट है लिंक के थ्रू ज्वाइन करें, ना कर पाएँ करें मुझे मैसेज, ये रहा मेरा यूज़र नेम। अब करते हैं फाइनल सेक्शन की बात, जो कि है शॉर्ट एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन। देखो, इंडिया की जो बैटिंग है ना वो बहुत डीप है, और हमारे पास क्वालिटी प्लेयर है जो लंबे सो मार सकते हैं। साउथ अफ्रीका के पास डेप्थ ज़्यादा है बट क्वालिटी नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इंडिया में अगर आप देखते हो तो हमारे पास 5 पे आ रहा है राहुल, 6 पे आ रहा है आपका तिलक वर्मा, ये सब प्रॉपर प्लेयर है। आप स्पिन डालो इनके सामने, आप पेस डालो इनके सामने, इनको फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली इन पिचेस पे जो अब बनेंगी आपको, ठीक है। बट साउथ अफ्रीका वाले अगर मान लो 2 ट्रिकी से बैटिंग करने आ रहे हैं, एक ब्रेविस और आ रहे हैं ब्रिड्सगी, और एक आ रहे हैं राहुल और तिलक वर्मा, तो चांसेस ज़्यादा है कि राहुल और तिलक वर्मा संभाल के ले जाएंगे वहाँ पे। बट ब्रिड्सगी और ब्रेविस क्या करेंगे, वो लगवाएंगे, और उसमें लग गए तो लग गई, वरना गई भैया, ये वाला काम है। तो एक भरोसा आपको नहीं देगा कभी भी उनका जो मिडिल ऑर्डर है। तो कहने का मतलब ये है, साउथ अफ्रीका जो है वो वल्नरेबल है, क्योंकि उनका जो मिडिल ऑर्डर है उसमें काफ़ी सारे ओपनर खेल रहे हैं, तो वो प्रोन रहेंगे कोलैप्स के। साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है
वो हमारे से कहीं बेहतर है। उनके 5 के 5 बॉलर अच्छे हैं, हमारे 5 में से 2 बॉलर जो हैं राणा और सुंदर वो एवरेज है। साउथ अफ्रीका के साथ कंसर्न रहने वाला है कोटा। कोटा के तहत उनको शायद 3 या 4 प्लेयर होते हैं ब्लैक खिलाने पड़ते हैं, वो बैलेंस बिगाड़ते हैं, उसके तहत उनको बर्गर को बाहर करना पड़ता है। मैं कई बार देख चुका हूँ, तो वो एक कंसर्न है। पर अगर उनकी भाई बॉलिंग ये खेल गई, ठीक है, जो मैंने कहा है, तो भाई उनके चांस बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे, वरना तो चांस उनके डिक्रीज हो जाएंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छी ट्रेडर फ्रेंडली सीरीज, हालांकि टॉस भी काफ़ी मैटर करेगा इस सीरीज के अंदर। 2 मैच मेरे को पंटर फ्रेंडली होना पसंद है, और मेरे को इंडिया 2-1 जितना पसंद है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि अफ्रीका वाले ये कोटा सिस्टम वाला चुतियापा करेंगे, ठीक है, और वो एक ऐसी टीम खिलाएंगे जो थ्रेटनिंग नहीं होगी इंडिया के अगेंस्ट। हालांकि जो वेन्यू है वो चांस बनाते हैं, सपोर्ट से मतलब चांस बनाते हैं अफ्रीका अफ्रीका के लिए। अगर ये सारे मैच अगर फ्लैट पिचेस पे जाते हैं ना, फिर अफ्रीका के लिए दिक्कत हो जाती है। बट उनकी बॉलिंग ऐसी है कि हमारी बैटिंग को गिरा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एक इंपॉर्टेंट चीज, वेन्यू से फर्क नहीं करता, पिच पे मैटर करता है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो इतिहास है उसके हिसाब से पिच बॉलिंग को सपोर्ट करेगी, बट क्या पता फाटा बना दी, फिर मामला पूरा बदल जाएगा। तो उसके लिए लाइव आना आप टेलीग्राम में। वैसे फिलहाल हालत ख़राब ही चल रहे हैं, बट फिर भी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गुड लक।